आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 5 वाक्यांश 43 से 48 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुमने यह सुना है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम भी वही कार्य करो जो मैंने किया, अर्थात जिस प्रकार मैंने दूसरों को प्यार किया, दूसरों की सेवा की, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरे समान बनना है। मेरे समान ही नहीं बल्कि मेरे स्वर्ग पिता के समान और उनकी संतान बनना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम देखें कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जीवन कितनी तकलीफ़ों से घिरा हुआ था, वे तकलीफ़ें, वो क्रूस, वो मरण सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों के कारण था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मरते समय हम सभी को यही बताया कि अपने बैरियों को क्षमा करें, जो तुमको तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, उन सभी शत्रुओं से प्रेम करो जिस प्रकार मैंने प्रेम किया। हम देखते हैं कि मरते वक्त प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस भले डाकू को उसके पापों की क्षमा दी और वह डाकू ने पुरस्कार के रूप में उनके समान स्वर्ग में प्रवेश किया। यदि हम भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, हम भी अपने पापों की क्षमा हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त से मांगते हैं, अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त के चुने हुए सेवकों से अर्थात पुरोहितों से मांगते हैं, तो निश्चय ही हम भी उस भले डाकू के समान ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी से यह भी कहा है कि यदि तुम अपने भाई से प्यार करते हो, यदि तुम अपने परिवार में रहने वालों से प्यार करते हो, यदि तुम अपनी पल्ली के लोगों से प्यार करते हो, यदि तुम अपने समाज के लोगों से प्यार करते हो, तो वह प्यार पूरा नहीं होता है। वह प्यार एक दिखावा प्यार होता है। यदि वही प्यार तुम अपने शत्रुओं से करते हो, वही प्यार तुम अपने आस पड़ोस में रहने वालों से करते हो, वही प्यार तुम अपने समाज से हटकर दूसरे जाति धर्मों के लोगों के साथ करते हो, तो तुम्हारा प्यार पूर्ण हो जाता है, जिस प्रकार तुम्हारे पिता का प्यार पूर्ण है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह बताते हैं कि हमारे स्वर्ग पिता अपनी दयालुता में भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाते तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी अपने जीवन में धर्मी अधर्मी दोनों को प्यार किया। वे धर्मियों को अधर्मियों को एक साथ शिक्षा देते थे और उनकी शिक्षा उनके काबिल अगर होती थी तो उस प्रकार वे ग्रहण किए जाते थे। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यही बताना चाहते हैं कि हम भी पिता की गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, जिस प्रकार हमारे स्वर्ग पिता ने सभी पर दयालुता की है। हर एक दिन हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें एक नया जीवन देते हैं। वे दयालु हैं, वे महान हैं। हमें भी अपने जीवन में हर एक दिन दूसरों के पापों को क्षमा करना है। उन्हें उनकी गलतियों को बताना नहीं है, बल्कि उनकी गलतियों से उनको सीख दिलाना है,
अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। हमें एक के प्रति दयालु बनना चाहिए, चाहे वे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। यदि कोई आपका परिवार का सदस्य, आपके आस पड़ोस में रहने वाला, आपके समाज में रहने वाला, आपके साथ में काम करने वाला आपसे शत्रुता निभाता है, तो आप उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें। यदि कोई आपको तकलीफ़ देता है तो आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि एक पापी दूसरे पापी से प्रेम करता है। यदि हम अपने परिवार वालों से ही प्रेम करते हैं तो हम कुछ बड़ा नहीं करते, हम कोई पुरस्कार के दावेदार नहीं होते। हर एक पापी एक दूसरे पापी से भी प्यार करता है, तो हम में और उनमें क्या अंतर है। यदि हम अपने भाइयों को नमस्कार करते हैं, अर्थात हम उनकी दुख तकलीफ़ों में उनको पूछते हैं, हम उनके हर एक मदद में शामिल होते हैं, हम अपने सेवकाई कार्य को अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं, तो हमारा सेवकाई कार्य पूर्ण नहीं होता है। यदि हमें सेवा करना है तो प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम सभी को अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोगों की सेवा करना है। जिस प्रकार हमारी संत मदर टेरेसा ने किसी भी जाति धर्म को प्रधान नहीं बनाया था। उनके लिए ईश्वर के जो रूप होते थे, जो उन्हें जिस स्थिति में मिलते थे, वे उनसे कोई किसी प्रकार की जाति धर्म के बारे में बात नहीं करती थी, बल्कि वे मानवता के कारण उनकी सेवा करती थी। प्रभु यीशु क्रिस्त को, उनके चिन्हों को, उनके दर्शन करती थी और उनकी सेवा करती थी। आज हम सभी को इस समाचार के माध्यम से उन्हीं संतों के समान कार्य करना है कि जो संतों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करके दूसरों की सेवा की थी, हम भी इस 40 काल में दूसरों के गलतियों को क्षमा करते हुए उनकी सेवा कर सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी दयालु बने, सौम्य बने, ताकि हम दूसरे लोगों को अपनी क्रिस्तता का प्रमाण दे सकें। आमीन। तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते। पर जो मारे चाहता दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाहता दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों
पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। अपनों की गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं। दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं।